उद्योगपति जिसने सिर्फ अपना ही नहीं देश के विकास में योगदान दिया। जन्म विदेशी धरती पर हुआ लेकिन दिल हिंदुस्तानी ही रहा। वो भारत के सिविल एविएशन इंडस्ट्री के जनक भी रहे, भारत के इकलौते उद्योगपति भी जिन्हें भारत रत्न माना गया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। हम आज बात करने जा रहे हैं जेआरडी टाटा की। पारसी परिवार, फ्रांसीसी मां, कहानी तो कुछ और ही बननी थी लेकिन बन कुछ और ही गई। 29 जुलाई 1904 को रतनजी दादाभाई टाटा और उनकी फ्रांसीसी पत्नी सुजैन की दूसरी संतान पैदा हुई और नाम था जहांगीर, जिसे बाद में दुनिया ने जेआरडी टाटा के नाम से जाना। उनके पिता भारत के एक अग्रणी उद्योगपति जमशेदजी टाटा के पहले चचेरे भाई थे। उनकी एक बड़ी बहन साइला और एक छोटी बहन रोडा बे और दो छोटे भाई दरब और जमशेद थे। चूंकि मां फ्रेंच थी और उन्होंने अपना अधिकांश बचपन फ्रांस में बिताया और फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। उन्होंने पेरिस के जेनसन डी सैली स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल बॉम्बे में भी हिस्सा लिया। टाटा की शिक्षा लंदन, जापान, फ्रांस और भारत में भी हुई थी। जब उनके पिता टाटा कंपनी में शामिल हुए तो वो पूरे परिवार को लंदन ले गए। मां जब 43 साल की ही थी तो उनका देहांत हो गया। अपनी मां की मृत्यु के बाद रतनजी दादाभाई टाटा ने अपने परिवार को भारत ले जाने का फैसला किया और अक्टूबर 1929 में जेआरडी को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। वहीं फ्रांस के नागरिक के रूप में जेआरडी को कम से कम 1 वर्ष के लिए सेना में भर्ती होना पड़ा। स्कूल और सेना में अपने समय के बीच उन्होंने बंबई में घर पर छोटा सा ही वक्त बिताया था। उस वक्त तक फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के बाद उन्हें सिपाहियों की एक रेजिमेंट में तैनात किया गया। यह पता चलने पर कि टाटा न केवल फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं बल्कि टाइप भी कर सकते हैं, एक कर्नल ने उन्हें अपने कार्यकाल में एक सचिव के रूप में नियुक्त किया था। यदि जेआरडी ने पिता की बात नहीं मानी होती तो संभवतः उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, क्योंकि उनकी सेना छोड़ने के कुछ दिनों बाद वो जिस रेजिमेंट में थे उसे एक मिशन पर मोरक्को भेजा गया जिसमें सभी सोल्जर्स मारे गए। उनके पिता ने उन्हें भारत वापस लाने का फैसला किया और वो टाटा कंपनी में शामिल हो गए। 1925 में एक अनैतिक अनपेड इंटर्न के रूप में टाटा एंड सन्स में जेआरडी टाटा ने काम प्रारंभ किया। 1926 में जब वो 22 साल के हुए तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी वर्ष उन्हें टाटा सन्स का बोर्ड मेंबर चुन लिया। 1929 में टाटा ने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता त्याग दी और भारतीय नागरिक बन गए। 34 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई। जेआरडी को भारत में सिविल एविएशन इंडस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। 1929 में वो भारत में ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने हवाई जहाज चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया और लंदन में एक विमान खरीदा। उसी विमान में अकेले कराची से इंग्लैंड तक की उड़ान भरकर साल 1930 में आगा खां से 500 पाउंड का उन्होंने पुरस्कार भी जीता। इसके बाद 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसे 1946 में एयर इंडिया का नाम दे दिया गया, जिसे भारत सरकार ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अक्टूबर के महीने में साल 2021 में टाटा ने उसे फिर से हासिल कर लिया। मेहनत, दूरदृष्टि से वो 1938 में भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष भी बन गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाटा ग्रुप का कारोबार 50 गुना तक बढ़ा दिया। कई बड़ी कंपनियां स्थापित की। टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाइटन जैसी सफल कंपनियों की शुरुआत जेआरडी ने ही की थी। जेआरडी मीठापुर में एक सोडा ऐश का प्लांट लगाना चाहते थे, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट ने उन्हें इसकी सलाह नहीं मानी। इसके बावजूद भी जेआरडी टाटा ने हार नहीं मानी और आज टाटा केमिकल्स की मीठापुर इकाई भारत में सबसे बड़े इनऑर्गेनिक केमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक है। एक वक्त जेआरडी ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का समर्थन कर विवादों को जन्म दे दिया था।
वो उन लोगों में से एक थे जिन्हें महसूस किया कि बहुत अधिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। वो परिवार नियोजन के प्रबल समर्थक भी बताए जाते हैं और वास्तव में 1951 में जब जनसंख्या केवल 361 मिलियन थी, तब उनके पास इसके लिए सक्रिय रूप से आग्रह करने का विवेक था। उन्होंने कई दशक तक स्टील, इंजीनियरिंग, ऊर्जा, रसायन और होटल के क्षेत्रों में टाटा समूह की कंपनियों का निर्देशन किया। इसमें से बहुत सारे कार्यक्रमों को भारत सरकार ने बाद में कानून के तौर पर लागू किया, जो सुधार जेआरडी ने अपने कंपनी के कर्मचारियों के लिए की थी। वो 50 साल से अधिक वक्त तक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे और राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों की स्थापना की। इसमें प्रमुख है टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल सेंटर जो एशिया का पहला कैंसर अस्पताल था, और प्रदर्शन कला के लिए राष्ट्रीय केंद्र की उन्होंने ही स्थापना की। समाज और देश के विकास में जेआरडी टाटा के योगदान को देखते हुए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना ने जेआरडी टाटा को ग्रुप कैप्टन के पद से सम्मानित किया और बाद में उन्हें एयर कमोडोर के पद पर प्रमोट किया और फिर 1 अप्रैल 1974 को एयर वाइस मार्शल पद से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1955 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। टोनी जेनस पुरस्कार 1979 में उन्हें दिया गया। 1983 में उन्हें फ्रांस ने लीजन ऑफ द ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल द्वारा उन्हें गोल्ड एयर पदक 1985 में दिया गया। कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा एडवर्ड वार्नर पुरस्कार उन्हें 1986 में दिया गया। डैनियल गुनेनईम अवार्ड उन्हें 1988 में दिया गया। 1992 में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया। जेआरडी टाटा इस दुनिया को 89 साल की उम्र में 29 नवंबर 1993 को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनका निधन किडनी में इंफेक्शन के कारण जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हुआ। उनकी मृत्यु में उनके सम्मान में भारतीय संसद ने अपनी कार्यवाही तक स्थगित कर दी थी। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बताइए। हम ऐसे ही विशेष पेशकश भारत रत्न पर लगातार हर हफ्ते आपके लिए लेकर भारत तक पर आते रहेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।